अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज में जो अमार फ़ारूक के साथ इतना जुल्म हुआ हमारे मुल्क में और हम अभी तक खामोश हैं, उस हवाले से कुछ आपके सामने मेडिकल हक़ाइक़ रखना चाहती हूँ। जो मेरा ख़्याल है बहुत ज़रूरी है थोड़ी सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। उस बच्चे के हवाले से ये बताया जाता है कि उसको दौरे पड़ते थे और उसकी जो रिपोर्ट ये हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं जिनको सहाफ़ी कहना ही सहाफ़त की तौहीन होगी। इनके पास दूसरे एथिक्स तो है नहीं, मेडिकल एथिक्स क्या हो गए जो इन्होंने सोशल मीडिया पे रिपोर्ट फ़ौरन चढ़ा दी। उसके मुताबिक जो मेनली वो बच्चा था वो उसको दौरे पड़ते थे और उसके ऊपर वो दौरों की जो मेडिकेशंस होती हैं सारी उनके ऊपर था। इसको एपिलेप्सी भी कह सकते हैं आप, मिर्गी भी कह सकते हैं, ऐसे आप फिट्स कह लें। और इस पे जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ये उसको बचपन से था या ये मसला था, वो ठीक है, मान ली आपकी बात। लेकिन मेरा आप लोगों को सिर्फ ये आप लोगों से ये सवाल है कि एज ए डॉक्टर मुझे पता है कि जो फिट्स होते हैं उसकी वो किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में हो जाते हैं, ठीक है। और उनकी जो शिद्दत में इजाफा होता है उसमें जो स्ट्रेस है वो एक बहुत बड़ी कॉज है। और अगर स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो तो वो दौरे भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, इतने पड़ सकते हैं कि बंदे की जान जा सकती है। तो अगर आप ये जो बच्चा अमार है इसके केस को सामने रखें तो मेरा ख़्याल है कि एक आम से आम बंदा भी बता सकता है कि इसकी मौत क्यों वाक़या हुई। इसकी मौत जो है ना वो मुसलसल ज़हनी अज़ियत की वजह से वाक़या हुई, जो कि हमारी फ़ैशिस्ट गवर्नमेंट ने और उनके सहूलतकारों ने उस बच्चे को दी। उस बच्चे के घर वालों के साथ जो उन्होंने जुल्म किया और उसके सामने किया। अगर ऐसा जुल्म आप किसी बड़े के सामने करें तो वो भी मेंटली जो है वो तो डिस्टर्ब हो जाता है। वो तो छोटा सा बच्चा था। और स्ट्रेस में क्या होता है कि लैक ऑफ स्लीप होती है, सोया भी नहीं जाता। और ज़हनी अज़ियत में क्या होता है कि दिमाग के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जो कि आपका जो ब्रेन है उसको काफ़ी डैमेज कर सकते हैं और जिसकी वजह से इन फिट्स में की शिद्दत में इजाफा हो जाता है और अल्टीमेटली जान भी चली जाती है, जैसे इस केस में गई। और हमारे साफ़ी हज़रात ये प्रूव करने में लगे हुए हैं कि वो शुरू से ही मतलब वो ऐसा ही था बचपन से। और ये वो मैं तो कहती हूँ इन लोगों ये बस शक्ल से दिखने वाले इंसान हैं, इंसानियत इनके अंदर कोई भी नहीं रही। इन सहाफ़ी हज़रात को और इनके हामियों को और उन सब लोगों को जो इनकी बातों पे यकीन कर रहे हैं उनसे मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप लोग जो है ना ये दो नंबर तरीके से माल बना रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और इन जो है फैशिस्ट गवर्नमेंट और इनके सहूलतकारों से पैसे लेके ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा कमाई का ज़रिया हो सकता है अगर आप थोड़ी सी जो है ना वो मेडिकल रिसर्च करें। वो अब मैं आपको तरीका बताती हूँ। आप सब बाल बच्चों वाले होंगे, नहीं तो आपकी फैमिली में तो बच्चे होंगे। तो ये जो आप अपनी तहकीक करके और बड़े बड़े तहकीकदान बने हुए हैं और आके बयानियाँ बना रहे हैं इस बच्चे की रिपोर्ट पे, आप लोग क्या कर सकते हैं। देखें बच्चे सबके साझे हैं और मैं तो उस मुल्क से बिलोंग करती हूँ जहाँ दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना हमारा शेवा रहा है। तो आप लोग मेरी इस बात को गलत ना लीजिएगा। मैं सिर्फ इन साफ़ी हज़रात को ये एक छोटी सी बात समझाना चाहती हूँ कि आपके ख़ानदान में आपके अपने बच्चे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप इनके ऊपर थोड़ी सी मेडिकल रिसर्च करें। जितनी अजियत उस बच्चे को दी गई उतनी अजियत आप अपने ख़ानदान वालों में दे के देखें। और आपको ज़्यादा अरसा भी नहीं लगेगा, थोड़े से में भी चंद महीने लगें या चंद हफ्ते लगें और आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी कि इस अजियत के बाद किसी बच्चे को दौरे पड़ते हैं, नहीं पड़ते, खुश रहता है या नहीं रहता। और आपकी जो ये भोंगी तहकीक है उस पे भी उसका भी हमें सबूत मिल जाएगा। और इससे ये होगा कि मेडिकल की तारीख में ये बहुत बड़ी रिसर्च होगी, स्पेशली एक ऐसे मुल्क से जहाँ का हाल ही ख़राब है। और वो भी कि डॉक्टर कम्युनिटी से नहीं, मेडिकल से रिलेटेड कम्युनिटी से नहीं, एक ऐसी कम्युनिटी से जिनका जो है अल्लाह याफिज़ है, जर्नलिस्ट जो दो नंबर हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इस तहकीक से जो है ना आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको गद्दारी नहीं करनी पड़ेगी मुल्क से, आपको ऐसे पैसे मिल जाएंगे, आपके अगले 7 नस्लें भी जो है ना वो आराम से खाएंगी अगर आप प्रूव कर सकते हैं अपनी इस बात को अपने ही फैमिली में जो है वो रिसर्च करके। और अगर आपका दिल नहीं कर रहा रिसर्च करने का तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। इसके अलावा मैं आपको क्या कहूँ। अल्लाह हिदायत दे। और पाकिस्तानियों याद रखो इस बच्चे की मौत का ज़िम्मेदार हम सब हैं, क्योंकि
ہم لوگوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا جو ہے اس کو اپنا فرض نہیں سمجھا، اور جب ظلم اس طرح بڑھ جائے تو اس کی آگ میں ہر بندہ لپیٹا جاتا ہے، اور ہر وہ بندہ جو آواز نہیں اٹھائے گا وہ لپیٹا جائے گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو پاکستان کا اور پاکستانیوں کا۔ تھینک یو۔